हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहती है कि लर्निंग बेसिकली क्या है, ठीक है, और कौन व्यक्ति है जो लर्न कर सकता है। सो मैन इज़ अ रैशनल एनिमल। मैन क्या है, एक रैशनल एनिमल होता है एंड ही हैज़ गॉट द पावर ऑफ रीजनिंग। उसके अंदर रीज़न करने की, तर्क करने की क्षमता पाई जाती है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, एक चीज़ क्यों हो रही है। सो दिस पावर ऑफ रीजनिंग अनेबल्स हिम टू लर्न थिंग्स क्विकली। तो इस उसकी मनुष्य की यही पावर जो होती है वो उसे कुछ नई चीज़ सीखने की तरफ क्या करती है, उसको आकर्षित करती है, ठीक है। सो लर्निंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक व्यक्ति के बिहेवियर को डिफाइन करने का, उसे डिटरमाइन करने का कि उसका बिहेवियर कैसा होगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। उसकी लर्निंग डिफाइन करती है। लर्निंग इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस इन लाइफ। इंसान को जीवन में क्या अचीव करना है, ठीक है, कितनी सक्सेस प्राप्त करनी है, ये सब उसकी लर्निंग पर ही डिपेंड करेगा। जितने अच्छे से, जितने बेहतर से उसने सीखा होगा चीज़ों को, वो अपनी ज़िंदगी में उतना बेहतर करेगा। द मिरेकल ऑफ प्रेजेंट्स डे सिविलाइजेशन आर रिजल्ट्स ऑफ लर्निंग। जो आज का जो हमारा सिविलाइजेशंस जो पीरियड है, ठीक है, वो किस वजह से है, वो एक मिरेकल है। वो किस वजह से है, लर्निंग की वजह से है। जितना बेहतर इंसान सीखता है उतने बेहतर कार्य वो कर पाता है। लर्निंग ऑक्यूपाइज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में भी लर्निंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन जो है इसका हम महत्व मानते हैं। अब आगे बात करते हैं मीनिंग की कि लर्निंग का क्या मीनिंग है। सो लर्निंग क्या हो गया कि लर्निंग इज सेट टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज। लर्निंग को हम किसके इक्विवेलेंट मानते हैं कि चेंज होना, मॉडिफिकेशन होना, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। पहले हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता, जब हम उस चीज़ के बारे में सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाती है, डेवलपमेंट आ जाती है और हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने के लायक बन जाते हैं। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू स्कूल लर्निंग। सिर्फ इसको स्कूल लर्निंग तक ही हम कन्फाइन नहीं कर सकते, ठीक है, साइकिलिंग, रीडिंग, राइटिंग और टाइपिंग, बट इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। ये एक बहुत ही व्यापक शब्द है एंड इट लीव्स परमानेंट इफेक्ट ऑन इम्प्रेशन ऑन द इंडिविजुअल। ये जो लर्निंग होती है ये सिर्फ आप ऐसे नहीं कह सकते कि स्कूल में जो आपने चीज़ पढ़ ली, सीख ली, बस वहीं तक सीमित है, ठीक है। आपने रीड कर लिया, राइट कर लिया, आपने टाइपिंग सीख ली तो लर्निंग ख़त्म हो गई, नहीं। लर्निंग क्या होती है कि ये वूम टू टूम चलती है, ठीक है। आप जैसे ही पैदा होते हैं तब से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक लर्निंग कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और क्या ये परमानेंट इफेक्ट डालती है इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। तो लर्निंग क्या होती है, बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है कि एक बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखता है, ठीक है, किस तरह से सीखता है और उसके बिहेवियर में क्या क्या परिवर्तन आता है। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि लर्निंग की क्या डेफिनेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू गेट्स, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि हम कुछ एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हमें साइकिलिंग ही सीखनी है फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। साइकिल के ऊपर क्या हमें पेडल्स मारने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके हम बार बार गिरेंगे, ठीक है। एकदम से कोई साइकिल चलाना नहीं सीखता, वो बार बार लगातार प्रयास करता है तब जाके उसे साइकिल आती है। इसी तरह कार ड्राइविंग है, कुकिंग है, कुछ भी चीज़ हमें कोई स्किल सीखनी है, ड्राइंग सीखनी है, पेंटिंग सीखनी है, डांस सीखना है, कुछ भी अगर हम सीखना चाहते हैं तो हम एकदम से परफेक्ट नहीं होते, हमें लगातार बार बार प्रयास करना पड़ता है। तो उसे कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू जब मॉडिफिकेशन हो जाता है हमारे बिहेवियर में, हमें कोई चीज़ आ जाती है करनी, सीख जाते हैं हम, तो हम उसको लर्निंग कहते हैं।
According to Crow and Crow, learning involves the acquisition of habits, knowledge and attitude. Learning क्या होता है कि जब हम हैबिट्स को, आदतों को क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं अपने अंदर, नॉलेज को और एटीट्यूड को, ठीक है, जो भी ज्ञान है, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान है, ठीक है, और हमारा जो एटीट्यूड है किसी चीज़ के प्रति, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, जब हम इस चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो हम उसको लर्निंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर कहते हैं कि लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। लर्निंग क्या है, सिर्फ अक्वायर करना ही नहीं है, बल्कि उसको लंबे समय तक रिटेन करके रखना खुद के अंदर, कि हम वो चीज़ भूलें ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने कार चलानी सीख ली, ठीक है, कार चलानी सीख ली तो ऐसा नहीं है कि वो हम भूल जाएंगे, उसको हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और उसको हमें क्या, हमेशा के लिए सीखना होगा, रिटेन करके रखना होगा। तो एक्विजिशन और रिटेंशन दोनों होती है, हमें उस चीज़ को भूलना नहीं होता। जो चीज़ हमने एक बार सीख ली हम उसको भूल नहीं सकते, हमें लगातार प्रैक्टिस करके उसे रिटेंशन करना पड़ता है स्वयं के अंदर। देन अकॉर्डिंग टू पावलोव की लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन। लर्निंग क्या है, आदतों को बनाना, ठीक है, हैबिट को फॉर्म करना, रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग के थ्रू। कंडीशनिंग क्या होता है, बेसिकली बार बार किसी काम को करना, बार बार जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो हमारी वो हैबिट जो होती है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली लर्निंग से आप क्या समझे, लर्निंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखना, ठीक है, और उस सीखने से क्या हो गया, एक व्यक्ति के अंदर जो भी बिहेवियर है वो बदलता है, मॉडिफाई होता है, तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। अब लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है पर्सनल फैक्टर और इंडिविजुअल कहते हैं हम इसे, पर्सनल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स। दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है वहाँ कैसा एनवायरनमेंट है जो उसको अफेक्ट करता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। अगर हम पर्सनल फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो पर्सनल फैक्टर्स व्यक्ति के स्वयं से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहला जाता है मैच्योरेशन। मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो बच्चा है वो कितना मैच्योर है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अगर वो हाईली मैच्योर है तो वो चीज़ों को आसानी से सीख जाता है और उसके माइंड में क्या वो चीज़ें रिटेन रह जाती है, रिटेंशन कर सकता है वो। अगर वो मैच्योर नहीं है चीज़ों के प्रति, सीखने के प्रति, तो उसकी लर्निंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। तो मैच्योरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है रेडीनेस। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए यदि हम रेडी ही नहीं हैं, ठीक है, तो हम वो चीज़ कभी भी लर्न नहीं कर सकते हैं। तो रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। हमारे पास कुछ गोल्स होने चाहिए, उस गोल्स को अचीव करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, रेडी होना पड़ता है, तभी हम किसी चीज़ को, किसी स्किल को सीख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑफ कोर्स जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी वो चीज़ों को क्या है, पॉजिटिवली अपने अंदर क्या करेगा, एक्वायर करेगा, ठीक है, उसे रिटेन करके रखेगा। अगर किसी कॉन्सेप्ट के प्रति या फिर किसी भी थिंग के प्रति बच्चे की नेगेटिविटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बच्चे हैं जो, जैसे कि मैथ्स हैं, मैथ्स सब्जेक्ट उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो वो मैथ्स से रिलेटेड चाहे टीचर जितना बेहतरीन तरीके से उसे पढ़ा ले वो नहीं समझ सकते, ठीक है, क्योंकि उनकी थिंकिंग नेगेटिव है। तो नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है लर्निंग को, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी, कि बच्चे के अंदर कैपेसिटी है या नहीं है चीज़ों को सीखने की, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर अच्छी कैपेसिटी है, वो चीज़ों को समझ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी लर्निंग बेहतर होगी। उसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसी भी काम को हमें क्यों करना है, ठीक है, हमारे अंदर क्या अभिप्रेरणा होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे अंदर डिज़ायर होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। हाईली मोटिवेटेड जो बच्चा होता है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखता है, समझता है, ठीक है। और जो बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं होता किसी भी गोल के प्रति, वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, बच्चे का अटेंशन अच्छा होना चाहिए और उसका उस स्किल के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों होने चाहिए, तभी बच्चा क्या है, अच्छी लर्निंग कर पाएगा। मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की, कि बच्चे कितनी कैपेसिटी तक क्या है कि चीज़ों को क्या अपनी मेमोरी में रख पाते हैं, ठीक है, उनको याद रहती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी। उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है,
ठीक है। बच्चा साउंड हेल्थ है तो बच्चे की तो बच्चा ईजिली चीज़ों को समझ पाएगा, ठीक है, देख पाएगा, समझ पाएगा और अंडरस्टैंड कर पाएगा। उसके बाद गोल्स, उसके लाइफ के गोल्स क्या हैं, उसको लाइफ में क्या अचीव करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसकी विल कैसी है, दैन इंटेलिजेंस लेवल क्या है बच्चे का, ठीक है। जो बच्चा लो एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है, वो चीज़ों को आसानी से नहीं सीख पाता है, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और अगर हम बात करें एवरेज और जो अबव एवरेज बच्चे हैं, वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख पाते हैं, तो इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंटल फटीग कि वो अपना दिमागी रूप से मतलब वो थका हुआ तो नहीं है, ठीक है, बीमार तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक फ्रेश जो माइंड होता है वो चीज़ों को बहुत जल्दी क्या है ग्रैब करती है। अगर किसी बच्चे का दिमाग थका हुआ है, ठीक है, उसे प्रॉपर नींद नहीं मिली है, वो बीमार है, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, उसकी लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी। उसकी नीड्स क्या क्या हैं एंड उसकी एस्पिरेशंस क्या है लाइफ के प्रति, ये सभी चीज़ें जितने भी फैक्टर्स हैं उसके पर्सनल फैक्टर्स ही उसकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अगर ये सब पॉजिटिव जाते हैं तो बच्चा क्या है, बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छे से होती है, बहुत बेहतर से होती है। अगर नेगेटिव जाते हैं तो बच्चा क्या है, ठीक से नहीं लर्न कर पाता है। अब कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशंस, कि बच्चे को किस तरह का खाना खाने को मिलता है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है उसका, ठीक है। जो बच्चा अच्छा खा रहा है, ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो ऑब्वियस बात है कि वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा, उसकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी। और जिस बच्चे को नहीं प्रॉपर खाना मिल पा रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल बहुत लो है उसका, तो वो चीज़ों को नहीं समझ सकता है। उसी तरह से ड्रग्स, ठीक है, तो बच्चा अगर बच्चा एक्सेसिव ड्रग्स वगैरह है, ठीक है, मेडिसिन है, उसका ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसके दिमाग पर क्या है प्रेशर पड़ता है, तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है, तो ये भी एक अफेक्ट डालती है। फिजिकल फटीग, उसकी जो है वो शारीरिक रूप से थका हुआ है, ठीक है, कमज़ोर है, तो ये भी उसकी लर्निंग को प्रभावित करता है। देन फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट है या फिर हैंडीकैपनेस है, डिजीज़ है, अगर बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की शारीरिक विकलांगता है तो भी बच्चे के ऊपर लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, ठीक है, नेगेटिव प्रभाव डालती है। देन गुड फिजिकल हेल्थ, बच्चे की अच्छी फिजिकल हेल्थ होगी तो बच्चा अच्छे से लर्न कर पाएगा। बच्चे की एज क्या है, ठीक है, क्योंकि बच्चा एज के अकॉर्डिंग सीखता है, ठीक है। अगर बच्चे की एज कम है तो वो इतनी अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं लर्न कर पाता, नहीं सीख पाता। जैसे वो चाइल्डहुड की एज में होता है, ठीक है, टीनेज में होता है, तो वो चीज़ों को बेहतर समझ पाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो एज फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। अब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स की, कि जो भी कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो कैसा है, वो किस तरह से बच्चों को प्रभावित करता है उनकी लर्निंग को। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ़िकल्टी ऑफ टास्क्स, ठीक है। देखिए, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग ही उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सेट किया जाता है। जब बच्चा छोटा है, चाइल्डहुड की स्टेज में है बच्चा, ठीक है, तो बच्चों को इतने ज़्यादा हाई डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चंस या फिर उसे उस तरह की लर्निंग नहीं करवाई जाती है, क्योंकि उसका माइंड जो है उतना विकसित नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, ठीक है, जब वो 13 से 14 साल का होता है तब उसका दिमाग जो होता है वो डिफ़िकल्ट जो सिचुएशंस है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लायक होने लगता है, ठीक है। तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका डिफ़िकल्टी लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल और टास्क का जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये लर्निंग को प्रभावित करता है। उसके बाद बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ टास्क की, ठीक है। देखिए, जो बच्चा प्रीवियस क्लास में पढ़कर आता है उसी से रिलेटेड वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट वो 7th क्लास में सीख के आता है उसे और एलोबरेट करके ही उससे रिलेटेड सिमिलर जो टर्म्स होते हैं उसे 8th क्लास में पढ़ाई जाती है। ऐसे ही सो ऑन जो पास होते रहते हैं। तो जो टास्क होते हैं वो सिमिलर होने चाहिए, इससे बच्चा क्या करता है, ईजिली सीख पाता है, ठीक है, उसकी लर्निंग बेहतर हो पाती है। देन मीनिंगफुलनेस ऑफ टास्क जो भी आप बच्चे को दे रहे हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो कुछ मीनिंगफुल होने चाहिए, ठीक है। देन लेंथ ऑफ द
टास्क की जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि बच्चा बोरिंग महसूस करने लगे, ठीक है। एक अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए टास्क की, जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं एक जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है वहाँ तक ही बच्चा क्या कर सके, उस चीज़ को समझ सके। देन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टास्क, टास्क जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देन प्लीजेंटनेस एंड अनप्लीजेंटनेस ऑफ टास्क, जो टास्क है वो बच्चे को मतलब प्लीजेंट दे रहा है, खुशी वाली फीलिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, या बच्चा उससे अनप्लेजेंट फीलिंग जो है वो उसे हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या करती हैं, कंटेंट से रिलेटेड जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती हैं। अब बात कर लेते हैं मेथड कि बच्चे को किस मेथड से टीच किया जा रहा है तो उसकी लर्निंग किस तरह से प्रभावित होगी। पहला है होल एंड पार्ट, ठीक है। बच्चे को क्या है, पहले होल पूरी चीज़ जो है वो बच्चे को बताई जाती है, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसकी जो पूरी होल पार्ट होता है उसको बताया जाता है। उसके बाद क्या है, उस कॉन्सेप्ट के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को जब हम एलिफेंट के बारे में बताते हैं तो एलिफेंट की पिक्चर पहले बच्चे को दिखाई जाती है, ठीक है, कि एलिफेंट है, फिर उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। इस तरह हम कुछ भी बच्चे को सिखा रहे हैं तो होल टू पार्ट में हमें बच्चे को सिखाना चाहिए, इससे बच्चे की लर्निंग जो होती है वो इफेक्टिव होती है। देन रेसिटेशन मेथड, ठीक है, बच्चा क्या है बार बार चीज़ों को रिवाइज करे, ठीक है, तभी उसको जो कॉन्सेप्ट है जो लर्निंग है उसकी वो बेहतर हो पाएगी। एंड प्रैक्टिस, वही बात है कि रेसिटेशन करना है बच्चे को, प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बार बार प्रैक्टिस करने से उसकी लर्निंग बेहतर होती है। बच्चे को गाइडेंस दी जानी चाहिए, ठीक है, बच्चे को सही तरीके से काम करना, ठीक है, सही तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना, उसको टीचर जो है वो गाइड करता है। देन लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चे को क्या है लर्निंग का काम देंगे, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग का काम देंगे, बच्चा उसे बहुत अच्छे से सीख पाएगा। देन लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, जितना ज़्यादा आप बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाएंगे क्लासरूम में या किसी टास्क में, उसकी लर्निंग लॉन्ग टर्म रहेगी, उसकी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लर्निंग बाय इंसाइट्स एंड टाइम ऑफ लर्निंग, ये सभी बातें जो होती हैं ये लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अब बात कर लेते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में। मेथड ऑफ टीचिंग कि टीचर कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है। देन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की बात करें हम तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में क्या है कि हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जाने चाहिए, इंडक्टिव मेथड का कहाँ यूज़ करना है, डिडक्टिव का कहाँ यूज़ करना है, टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग ही इसे एडजस्ट करना चाहिए। और मेथड की डिस्कशन मेथड का यूज़ कर रहा है टीचर या लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, तो ये सभी जो है टीचिंग और लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की। सो टाइम टेबल जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि जैसे कि मैथ्स का पीरियड है या साइंस का है वो सुबह मॉर्निंग में होना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर बच्चा फ्रेश माइंड से सीखता है चीज़ों को तो क्या है उसकी जो लर्निंग होती है वो इफेक्टिव हो पाती है। उसके बाद है प्यूपिल टीचर प्यूपिल रिलेशंस, जो रिलेशंस होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। अगर बच्चे टीचर्स को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से लर्न नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ध्यान नहीं होता है। तो रिलेशंस बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। कंपटीशन की भावना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कंपटीशन की भावना ना तो बहुत जेलसी होनी चाहिए, ठीक है, जेलसी भी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक नेगेटिव जो है इफेक्ट डालता है कि एक कम से कम कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि हाँ मुझे और बेहतर करना है, ठीक है। तो ये भावना बच्चे के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक एंड वर्किंग कंडीशंस कि किस तरह का एटमॉस्फेयर है बच्चे के आसपास और कैसी वर्किंग कंडीशंस हैं। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आ जाता है कि वो कहाँ पर रह रहा है, ठीक है, कि वहाँ की जलवायु कैसी है, आसपास का वातावरण कैसा है। ये फेवरेबल कंडीशन होंगी तो बच्चे के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वर्किंग कंडीशंस जहाँ पर वो पढ़ रहा है, स्कूल के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, वो कैसा है, वहाँ पे नॉइस तो नहीं है, ठीक है, बच्चे को कंफर्टेबल, बच्चा पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या करती हैं, लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं। अब एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि वी फाइंड देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। इफ़ टीचर्स एंड पेरेंट्स हैव नॉलेज अबाउट दीज फैक्टर्स, अगर टीचर्स को और पेरेंट्स को इनके
बारे में नॉलेज है, देन बाय टेकिंग केयर ऑफ लर्निंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। तो हम लर्निंग को क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आज हमने डिस्कस किया कि लर्निंग क्या होती है और लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।